पापा कैसे घर में 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करते हैं, इस बात की जानकारी एक संतान होने के नाते हमें होनी चाहिए। पापा कैसे घर का चूल्हा जल सके इसलिए चूल्हा और गैस की व्यवस्था करते हैं, इस बात की जानकारी एक संतान होने के नाते हमें होनी चाहिए। पापा किस प्रकार धूप में तप करके भी जाते हैं दूर शहर अथवा गांव में किसी के यहाँ पर, और किस प्रकार कोई भी कार्य आपके पापा करते हैं और कार्य करने के क्रम में उनको कितनी कठिनाइयाँ होती है, उन कठिनाइयों का एहसास हमें होना चाहिए। और हम कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मन क्रम वचन से कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पापा के भीतर यहाँ पर उनको कहीं न कहीं ठेस महसूस हो। यदि आपके कारण, हमारे व्यवहार के कारण, यदि आपके माता पिता की आँखों में यदि आंसू आते हैं, यदि वह आपसे दुखी रहते हैं, बेशक अपना दुख वो बोल करके व्यक्त नहीं करते हैं, तो ध्यान रहे आपकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है, आपका जान पहचान जो कि बाहर में है वह भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप अपने जन्मदाता पिता जो कि देव तुल्य हैं उनको यदि आप पुष्ट नहीं रख रहे हैं तो आपकी तमाम सफलता, आपकी तमाम उपलब्धियां, आपकी तमाम जान पहचान किसी काम के नहीं हैं। तो घर में जो है रियल भगवान, जो आपके वास्तविक भगवान, हमारे पेरेंट्स जो हैं, जिन्हें हम माता पिता हिंदी में कहते हैं, वह जो हैं वो बोलने वाले भगवान हैं। तो बोलने वाले जो हमारे भगवान जो हैं, यदि कभी न कभी यदि किसी बात पर यदि डांट देते हैं, हमारी किसी गलतियों को लेकर के यदि हमें ऊंची आवाज़ में हमसे बात करते हैं, तो उनकी ऊंची आवाज़ की प्रतिक्रिया ऊंची आवाज़ में देना कतई सही नहीं है। बल्कि आप सोचिए, आप समझिए कि आपके पापा किस लिए आपको समझा रहे हैं। यदि आपके माता पिता वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं तो 2 बार बचपन की अवस्था में हम लोग प्रवेश करते हैं। बचपन की अवस्था में तो बचपना रहता ही है, कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, अपने पाँव पर खड़ा जब होते हैं तो डगमगाने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति हमारे जीवन में दूसरे पल भी आती है, दूसरे पड़ाव में। वो पड़ाव कब होता है? जब वृद्धावस्था होता है। वृद्धावस्था में चिड़चिड़ापन आ जाता है ना, किसी बात को लेकर के झल्ला करके हमारे माता पिता हमसे बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में हमसे बातें करते हैं, है ना, तो और भूलने लगते हैं चीज़ों को, उनके कदम डगमगाने लगते हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो माता पिता जब हम लोग चल नहीं पा रहे थे तो हमारी उंगलियों को उन्होंने थामा था ना, तो हमारी भी जिम्मेदारी है जब माता पिता के कदम डगमगाने लगे हम लोग उनकी उंगलियों को थाम लें। जब माता पिता जब वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो बचपन उनका वापस लौट आता है। तो बचपन वापस लौट आता है तो हम लोग क्या करें उस क्षण? तो हम लोग उस क्षण उनके सहारे की छड़ी बने। हम लोग उनसे ऊंची आवाज़ में बातें ना करें, बल्कि हम लोग ये सोचें कि जिस अवस्था में आज हमारे पेरेंट्स हैं उस अवस्था में हमें भी एक दिन जाना है। तो अपने भविष्य को ना भूलें, अपने अतीत को ना भूलें। आपके माता पिता ने अतीत में आपके लिए क्या किया इसको भी ना भूलें, भविष्य को भी ना भूलें, क्योंकि आपको भी उसी अवस्था में प्रवेश करना है जिस अवस्था में आज आपके माता पिता हैं। तो इस बात का भरसक ख्याल रहे। निश्चित रूप से हम लोग जब इस प्रकार जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन की बगिया में सुंदर फूल जरूर खिलेंगे, और हमारे पेरेंट्स यदि खुश रहेंगे तो स्वयं हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी भी खुश रहेंगे, और हमारी माँ सरस्वती भगवती भी खुश रहेंगे, और अर्थात जो भी आपके आराध्य देव हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे। मगर यदि आप अपने माता पिता को यदि नाखुश रखते हैं तो कभी भी आपके देवता आपसे खुश नहीं रहेंगे।